हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आया हूं बेसिक गणित का भाग 38। और भाग 38 में दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूं दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो कुछ एग्जांपल देखो दोस्तों, जैसे 2.56 है, आपको इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल आप कैसे निकालेंगे? ये पॉइंट लगा है 2.56, इसका वर्गमूल निकालने के लिए दोस्तों मैंने आपसे पहले बताया था पॉइंट के बाद जितने डिजिट हो, पॉइंट के बाद दोस्तों 2 डिजिट है। और एक चीज बता दूं दोस्तों मैं आपसे पहले, इस वीडियो की क्वालिटी आपको कैसी लग रही है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको अच्छा लाइटिंग लग रही है, आपको सही से दिखाई दे रहा तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और दोस्तों जो बेसिक मैथ की मैं बुक बता रहा था आपसे कि एक बेसिक मैथ की बुक लिख रहा हूं मैं, ताकि आपको जितना भी बेसिक मैं पढ़ा रहा हूं उसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, वो अच्छे से करना आ जाए आप पे। क्योंकि यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन बताए जा रहे हैं दोस्तों, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है एक ही तरह के, ताकि आप उन पे प्रैक्टिस कर लो और आपको अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए। तो वो बुक दोस्तों कंप्लीट हो गई है। अगर आप उस बुक को परचेज करना चाहते हैं, आप उसमें इंटरेस्टेड हैं, तो जो नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं बुक को लेने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये है 2.56 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे क्या आ जाएगा 100। पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते हैं दोस्तों, मैंने आपसे बताया था पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट हैं तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ऐसे अगर 3 डिजिट होती तो दोस्तों 1000 आता, मतलब पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे उतनी जीरो आ जाएंगे नीचे। ठीक है, तो ऊपर अब इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं दोस्तों? 256 का वर्गमूल क्या होता है? 16 होता है। और 100 का वर्गमूल होता है 10, क्योंकि 10 दाम 16 10 दाम 100 और 16 की 16 में गुना करेंगे 256। और जब 10 से दोस्तों भाग करते हैं, मैंने बेसिक में बताया था पहले भी, अगर जिस संख्या से डिवाइड करते हैं तो फिर पॉइंट लग जाएगा एक अंक के बाद, ऐसे 1.6 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एक और एग्जाम्पल मैं बता दूं पॉइंट का, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे ये 5184 है, तो दशमलव हटाएंगे, नीचे क्या आएगा दोस्तों 100 आ जाएगा। पूरे का वर्गमूल निकालना है। तो 100 का वर्गमूल तो आपको पता है 10, पर इसका आप किससे निकाल लेंगे? भाग विधि से, जो मैंने आपको पहले बताई थी। क्या करेंगे? 2-2 के पेयर बनाएंगे ऐसे पीछे की तरफ से, पहले उसी स्टेप से फॉलो करना है। अब क्या करेंगे दोस्तों, 51 है, 51 में 7 7 जा 49, 7 यहाँ पे भी लिखेंगे, 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, 7 और 7 14। यहाँ आया 11 में सुनोगे दोस्तों कितने बचे? 2। अब 84 नीचे उतारेंगे। इसमें दोस्तों 2 ही संख्या नीचे उतारी जाती है। अब 4 कब चलेगा? जब 2 से करेंगे, है ना। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2। तो एक इसका वर्गमूल आया 72 का। ठीक है, इसका वर्गमूल क्या है 72, और 100 का वर्गमूल होता है 10। तो पॉइंट किसके बाद लगेगा दोस्तों? एक डिजिट के बाद लगेगा 7.2, ऐसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों। अब जो अगला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पे ही क्वेश्चन कई बार आ भी गया है कि इस तरह का कैसे करना है आपको। ये कह रहा निम्न संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम क्या संख्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों नोट कर लेना क्वेश्चन को, अगर आपको नहीं हो रहा है। इसमें देखो ये कह रहा है, ये संख्या दी है 402। ये कह रहा है इसमें से क्या संख्या हम घटाएं, ऐसी छोटी से छोटी क्या संख्या घटाएं कि ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो क्या करना है दोस्तों, इसमें आपको भाग विधि लगानी है। कौन सी विधि? भाग विधि। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, आपको पता है। पूर्ण वर्ग संख्या वो होती है जिनका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है, पॉइंट में भी नहीं निकालना, पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, उन्हें पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। पेयर बनाया, 4 में 2 का ही चलेगा, 2 दूनी 4, 2 यहाँ पे भी लिखेंगे, 2 और 2 कितना हो गया 4। 2 संख्याएं नीचे उतारते हैं दोस्तों, 2 संख्याओं में भी नहीं चल रहा तो 0 लगा देंगे ऊपर। ठीक है, अब क्या करें दोस्तों, संख्या का पहाड़ा तो 2 में चलेगा नहीं, तो क्या करना चाहिए? जितनी संख्या एक्स्ट्रा आ रही है उस संख्या को इसमें से घटा देंगे। 402 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो क्या आएगा दोस्तों 400 आएगा, और 400 का वर्गमूल क्या होता है 20। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते दोस्तों, इस संख्या में से हम क्या संख्या घटाएं, क्या संख्या जोड़ें। 2 तरह के आएंगे, 4 तरह के आएंगे। क्या संख्या घटाएं, क्या संख्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो जाए,
क्या संख्या से भाग दें कि पूर्ण वर्ग हो जाए, और किस संख्या से गुना करें कि ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो क्या संख्या घटाई जाए दोस्तों, 2 अगर इसमें से घटा दिया जाए तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी 400, और 400 का जो वर्गमूल हो जाएगा ये। अगर आप इसे इस विधि से करेंगे कि ये जो है नेक्स्ट ये है, ये दे रखा है 1989 में से क्या संख्या घटाई जाए, छोटी से छोटी क्या संख्या घटानी है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो क्या करना दोस्तों, वही पेयर बनाने पहले ऐसे 4 4 जा आपको पता है 4 4 जा 16 होता है, 4 यहाँ पे लिखेंगे, 4 और 4 8 हो गए, जोड़ते हैं फिर 19 में से 16 गए, कितना बचा दोस्तों, 3 बचा, 89 नीचे उतारा, 9 है तो लास्ट में 9 है तो 3 से चल जाएगा ऐसे अगर देखते हैं, पर 3 से तो बहुत कम चलेगा, अगर हम चलाते हैं 7 तो ज्यादा हो जाएगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना है दोस्तों, आपको 3 तिया पूरा चल जाएगा, 4 चौक 8 चौक 4 चौक 16, 8 चौक 32 और 1 33, 4 चौक भी चल रहा है दोस्तों, 5 8 40, 5 ज्यादा हो जाएगा, 4 चल रहा है तो 4 चौक 16 का 6 1, 4 8 32 और 1 33, ये आया। 4 पूरा चल रहा है ना, अगर यहाँ पे 8 3 8 9 ना होकर 3 3 6 होता तो ये पूरा चल जाता। तो कितनी ज्यादा है वो संख्या, यही चेक करना है। तो 9 में से 6 गए 3, 8 में से 3 गए 5। अगर मान लो यहाँ पे 53 घटा देते, इसमें से अगर हम 53 घटा देते तो पूरा चल जाता, तो ये संख्या जो है फिर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती। 1989 में से अगर 53 घटा देते, 9 में से 3 गए 6, 8 में से 5 गए 3 9, तो कितना आता दोस्तों, यही आता 1936। और 1936 में पूरा पाड़ा 4 का चल जाता। अब ये कितनी ज्यादा है, 53 ज्यादा, क्योंकि 4 चौक पूरा चल गए, 5 पंजे ज्यादा हो जाता है इससे। तो 53 अगर हम इसमें से घटा देंगे तो ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान रखना। अब इसी तरह के क्वेश्चन में दोस्तों पूछता है क्या जोड़ा जाए। ठीक है, जोड़ने वाले में क्या करना है आपको, सिर्फ जोड़ने वाले में क्या करना है, यहां तक आप आ गए। जोड़ने वाले में आपको करना दोस्तों ये है, अगर जोड़ने पूछे इस संख्या में क्या संख्या जोड़ी जाए, क्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अगर मैं 4 चला रहा हूं तो इससे कम है, तो 5 चलाऊंगा तो कितना बनेगा, ऐसे 5 पंजे 25 का 5 2, 5 8 40 और 2 42, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 2 गए बचे 6, ये आए। सॉरी, इसमें से देखो 5, 15 में से 9 गए बचे 6, यहाँ कितना बचा दोस्तों 1, 11, 11 में से 8 गए कितने बचे, 11 में से 8 गए 3, 36। ठीक है दोस्तों, अगर मैं ये संख्या कितनी ज्यादा है इससे, 36 ज्यादा है, मतलब 425 यहाँ पे बनाने के लिए मुझे इसमें कितना जोड़ देना चाहिए, 36 अगर मैं जोड़ दूंगा तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, फिर 425 बन जाएगा। 425 मेरा बन जाएगा 36 जोड़ते ही, है ना। फिर मेरा जो 5 का पाड़ा पूरा इसमें चल जाएगा। तो घटानी क्या थी, सबसे छोटी संख्या 53, अगर मैं इसमें से घटा दूंगा तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। कब घटानी है और कब जोड़नी है यही समझना। जोड़नी जब है जब ज्यादा चलाओगे संख्या से, और घटानी कब है जब इस संख्या से कम चलाओगे, तो घटाने पे पूर्ण वर्ग बनेगी। अब क्या है, मैंने इससे ज्यादा चलाया, 5 पंजे चलाया, 425 आया, तो अगर मुझे 425 लाना है दोस्तों, यहाँ पे क्या जोड़ना चाहिए, मुझे 36 जोड़ना पड़ेगा, तब मेरा पूरा वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और एग्जाम्पल देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आ भी जाते हैं कई बार, है बेसिक ही, बहुत छोटे हैं पर आ जाते हैं। 3250 है, जैसे 3250 में से क्या छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो क्या करेंगे दोस्तों, वही पेयर बनाया, 5 पंजे 25 चलेगा, 6 छंग 36 तो ज्यादा हो जाएगा, 5 पंजे 25 चलाया, 5 यहाँ पे भी लिखा, 5 और 5 कितने हो गए 10, 12 में से 5 गए 7, यहाँ कितना बचा, 12 में से 5 गए 7, यहाँ पे 2, 5 नीचे उतारा 50। अब दोस्तों यहाँ पे कितना चलेगा, 1 भी चलेगा, 2 3 4 5 6 7, 7 अगर आप चलाते हैं, 7 7 49 का 9 हासिल लगे, 4 7 0 0 4 7 1 7, ये चला।
तो 750 दोस्तों 749 से कितना ज्यादा है, सिर्फ एक ज्यादा है। अगर यहाँ पे एक कम होता तो 7 पूरा पूरा चल जाता है ना, फिर ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाती। तो इसका मतलब है 3250 में से अगर मैं एक घटा दूं, इसका आंसर क्या, एक। उसने पूछा है इस संख्या में से क्या घटाया जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इसमें से दोस्तों क्या घटाना, आपको एक घटाना है, तो ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ये है इसका मतलब। अब दोस्तों जोड़ने के लिए पूछे कि इस संख्या में क्या जोड़े कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो जोड़ने के लिए दोस्तों आपको ज्यादा चलाना है। 7 पे कम पड़ रहा था तो 8 पे ज्यादा, क्वेश्चन के हिसाब से सोल्व करना है इसे। ऐसे 8 8 64 का 4 हासिल लगे 6, 8 0 0 ये 6 हो गया, 8 एकम 8। तो कितना आया, 10 में से 4 गए, ये 4, 6 में से 5 गए 1, 8 में 7 गए। तो क्या छोटी से छोटी संख्या दोस्तों उसमें जोड़ी जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अगर मैं इसमें 114 जोड़ दूंगा तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी पूरी तरह से। तो यही चीज दोस्तों इसमें समझने वाली थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि कैसे जोड़ना है और कब हमें संख्याओं में से घटाना है। इन संख्याओं का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कैसे करना क्या है। अब दोस्तों जैसे मैं ये बता रहा हूँ, जैसे 128 है, 128 128 है। अब गुणा का और भाग का कॉन्सेप्ट भी आप समझ लो। अब क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि 128 में किस संख्या से गुणा करा जाए, किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि जो 128 है एक पूर्ण घन। जोड़ने और घटाने वाला जो मैंने अभी आपको एग्जांपल समझाया, उस वाले में दोस्तों आपको भाग विधि का ही प्रयोग करना है। जोड़ने और घटाने का पूछे, अगर क्वेश्चन में जोड़ना घटाना पूछे तो आपको वही भाग विधि का प्रयोग करना है। अगर आपसे पूछता है संख्या में किससे गुणा करें या इस संख्या में किससे भाग करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तब दोस्तों आपको अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है, जो मैंने आपको पहले बताई थी। तो इसमें किससे गुणा करेंगे, 2 से। 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, ठीक है। फिर 2 से चल जाएगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से चल जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। तो दोस्तों 2 कितनी बार आ रहा है, 2 2 2। वर्गमूल में मैंने आपसे बताया था पहले वाले पार्ट्स में, जब इसका पहला पार्ट बनाया था वर्गमूल का, तो दोस्तों वर्गमूल में क्या लेते हैं, 2 में से एक संख्या को बाहर ले लेते, 2 में से एक संख्या को बाहर ले लेते, 2 में से एक संख्या को बाहर ले लेते। पर ये 2 जो है एक एक्स्ट्रा हो गई है ना। तो 2 का पेयर बनाने के लिए किस संख्या से गुना करें दोस्तों ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर यहाँ पे 1 और 2 होता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है ना। तो जितने की कमी पड़ रही है दोस्तों उसी संख्या से हम गुना करेंगे तो ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, 256 हो जाएगी, जो 16 का वर्गमूल, इसका वर्गमूल क्या होता है 16, और ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी किसका, 16 का वर्ग करेंगे 256। तो इसमें किससे गुना करें हम, छोटी से छोटी संख्या 2 से, क्योंकि 2 का पेयर बनाने के लिए 1 2 की जरूरत पड़ रही थी। ये क्लियर हो गया होगा आपको। और दोस्तों यहीं पे अगर आपसे पूछता है, यहीं पे इसी क्वेश्चन कि इसमें हम किस संख्या से भाग करें कि यह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो एक एक्स्ट्रा 2 आ रहा है, इस 2 को हटाने के लिए आपको किससे भाग करना पड़ेगा, 2 से ही भाग करना पड़ेगा, तब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, जिसका वर्गमूल 2 दूनी 4 दूनी 8 आएगा, और 8 का वर्गमूल क्या होता है 64। जब आप इस संख्या को 2 से भाग करेंगे 128 को, तो क्या आएगा 64 आएगा। और 2 एक्स्ट्रा आ रहा था, इनके तो पेयर बन गए थे, ये 2 एक्स्ट्रा आ रहा था, इसे हटाने के लिए किससे भाग करें, 2 से ही तो भाग करना पड़ेगा, फिर ये संख्या क्या बन जाएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्लियर है। कब गुना करना है, जब गुना करने के लिए पूछे तो दोस्तों बढ़ा देना है, और जब भाग के लिए पूछे तो उस संख्या को ही भाग कर देना है, तो पूर्ण वर्ग। और एक दो एग्जाम्पल से समझ लो दोस्तों क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इस वाला वर्गमूल घनमूल का जो है, वर्गमूल का लास्ट है, इसके बाद दोस्तों घनमूल चलेगा आपका, ठीक है, क्यूब रूट जिसे कहते हैं। मान लो सपोज करो आपके सामने ये आ जाए 216, इसमें ये पूछना चाहता है वो किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पहले 2 से भाग हो रहा है, 2 एकम 2, 1 में नहीं चलेगा तो 0 लगाया, 6 आगे आ गया, 2 अट्ठे 16। ये भाग करना ना आ रहा हो तो दोस्तों बेसिक के पहले पार्ट देख लेना, भाग कैसे करते हैं सिखाया हुआ है। फिर 2 से करेंगे, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14,
फिर 3 से चलेगा, 2 से 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 2 के पेयर बन गए, 3 का भी एक पेयर बन रहा है ये वाला, 2 का भी एक पेयर बन रहा है ये वाला। तो 2 कितनी बार आ रहा है? एक बार। 3 कितनी बार आ रहा? 2 में से 1 लेते हैं। मैंने बताया था वर्गमूल घनमूल में 2 में से 1 लेते हैं। तो ये 2 में से 1 लिया, यहाँ पे 3 में से 1 लिया। क्या एक्स्ट्रा बच गया दोस्तों? 2 और 1 3। तो किससे गुना करें? 1 2 की और जरूरत है, तो 1 तो 2 से गुना करेंगे, फिर ये पेयर बन जाएगा, उसमें से निकाल लेंगे। और 1 3 की भी जरूरत है, तो 1 3 से गुना करेंगे। टोटल किससे गुना करेंगे? 3 दूनी 6 से गुना करनी पड़ेगी। तो ये संख्या क्या बन जाएगी दोस्तों? एक पूर्ण घन। अगर भाग के लिए पूछे तो 6 से ही दोस्तों भाग करना पड़ेगा, तब ये एक संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, सॉरी पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्योंकि 1 2 की कमी पड़ रही थी पेयर बनाने के, तो 2 से गुना कर दी। 1 3 की जरूरत पड़ रही थी, तो 3 से गुना कर दी। तो कितना आया? 3 दूनी 6। तो 6 का अगर आप इसमें गुना कर देंगे तो यह संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। और भाग करने के लिए पूछे तो दोस्तों 6 से ही मुझे भाग करना पड़ेगा, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और दोस्तों वीडियो की क्वालिटी को कमेंट में जरूर डिस्कस करना। मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।